हाँ देखिए विद्यार्थी, हम आपको ये बताए थे वीडियो जेएमएस बुक का चैप्टर 3 का शॉर्ट क्वेश्चन का आपको टाइप 2 हम बताए थे। अब देखिए टाइप 3। देखिए विद्यार्थी, इस क्वेश्चन में इस टाइप में हम लोग का ये क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है 2012 में, इस टाइप का सवाल। तो इसमें आपको क्या करना है, बस क्या क्या चीज़ का जरूरत है इस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए ए स्क्वायर हम लोग को प्रूफ करने के लिए चाहिए ए स्क्वायर, फिर ए, तो ए का तो वैल्यू मालूम ही है। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका मुख्य विकर्ण एक होता है, बाकी टोटल सदस्य 0 होता है। तो मेन हम लोगों को निकालना है क्या, ए स्क्वायर निकाल देंगे और यहाँ पर रख देंगे। ए मालूम है वो भी रख देंगे, आई मालूम है वो भी रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका RHS आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि ए स्क्वायर हम कैसे निकालें। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर बराबर आपका सूत्र होता है a इंटू ए। अब यहाँ पर a का वैल्यू ये वाला 2 बार आपको रखना है, 1 2 2, फिर इसके बाद 2 1 2, फिर इसके बाद 2 2 1, फिर इसके बाद ये देखिए यही ए का वैल्यू फिर लिखना है 1 2 2, फिर 2 1 2, फिर इसके बाद 2 2 1। अब इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, रो से कॉलम में गुना कराएंगे। ये आपका देखिए रो है, इस रो से कॉलम में गुना, रो से कॉलम में गुना कराइएगा तो आप यहाँ पर खूब अच्छा से समझिए। देखिए ये पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से, तीसरा के तीसरा से, तो 1 से 1 में गुना कराइएगा तो आपका 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 से 2 में 4, फिर इसके बाद आपका 2 से 2 में ये भी आपका 4। अब इसी रो को अब हम लोग इस कॉलम से कराएंगे, मैंने एक रो लेंगे तो तीनों कॉलम से कराएंगे। फिर इसी रो को इस कॉलम से, तो इस रो को इस कॉलम से कराएंगे तो पहला से, दूसरा के दूसरा से, तीसरा के तीसरा से। तो 1 से 2 में कराएगा तो 2, फिर इसके बाद 2 से 1 में कराएगा तो 2, फिर 2 से 2 में 2 कराएगा तो 4, फिर इसके बाद इस रो से अब इस कॉलम में तो 1 से 2 में तो 2, फिर इसके बाद 2 से 2 में तो 4 अब प्लस 2। अब इसके बाद इस रो को इस तीनों कॉलम में बारी बारी से, तो 2 से 1 में तो 2, फिर प्लस, फिर 1 से 2 में तो 2, फिर इसके बाद 2 से 2 में तो 4, फिर इसके बाद 2 से 2 में तो 4, फिर इसके बाद 1 से 1 में 1, फिर इसके बाद 2 से 2 में 4। अब देखिए इस रो से अब इस कॉलम में कराएंगे तो 2 से 2 में 4, इसके बाद 1 से 2 में 2 प्लस 2, फिर इसके बाद इस 2 से 1 में 2, फिर अब इस रो को इस कॉलम में, इस कॉलम में, इस कॉलम बारी बारी से तीनों में कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 से 1 में 2 प्लस 4 प्लस 2, 2 प्लस 4 प्लस 2, फिर इसके बाद ये आपका 4 प्लस 2 प्लस 2, 4 प्लस 2 प्लस 2, फिर इसके बाद 4 4 1, 4 प्लस 4 प्लस 1। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ घटाव कर लेंगे, 4 4 8 1 9, फिर ये आपका हो जाएगा 8, फिर ये भी आपका हो जाएगा 8, फिर इसके बाद ये भी 8, फिर 4 4 8 1 9, ये आपका 4 2 6 2 8, फिर ये भी
इस तरह से हम लोगों को देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर देखिए LHS बराबर ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे ए स्क्वायर का मान 9 8 8, फिर इसके बाद 8 9 8, फिर 8 8 9 माइनस, अब यहाँ पर देखिए 4a, देखिए 4 और ये आपका a, तो a का वैल्यू देखिए यहाँ पर है, तो इसको लिख देंगे 1 2 2, फिर इसके बाद 2 1 2, फिर इसके बाद 2 2 1 माइनस 5i माइनस 5 i के मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये देखिए जीरो कितने 9 8 8, फिर 8 9 8, फिर 8 8 9। अब यहाँ पर देखिए 4 से गुणा करा रहे हैं, 4 से गुणा कराइएगा तो 4 8 8, फिर आपका 8 4 8, फिर ये आपका 8 8 4, फिर इसके बाद माइनस 5 से इसमें गुणा कराइएगा तो ये आपका हो जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब इसके बाद जोड़ घटाव कर देंगे, 9 माइनस 4 तो 5 हो जाएगा, अब 5 में से 5 घटेगा तो आ जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए 8 माइनस 8 तो 0, 0 में से 0 घटेगा 0, इस तरह से पूरा 0 0 आ जाएगा। और इतना के बदले में 0 मैट्रिक्स है तो इसको सूचित किया जाता है O से, तो ये आपका O हो गया। अब इतना बराबर हम लोगों का RHS प्रो। इसको आप लिख लीजिए। और इसी टाइप का सवाल हम लोगों का है टाइप 3 में, तो टाइप 3 पूरा यही काम करना है। ए स्क्वायर वैल्यू निकाल लीजिए, फिर LHS में रख दीजिए, उसको सॉल्व कर दीजिए तो RHS आ जाएगा। सब में यही 0 लाना है कि O लाना है, ये 0 मैट्रिक्स है तो इतना बराबर आपका 0 0 0 0, इसका अंदर वाला सदस्य है तो 0 पढ़ेंगे इसको, और उसको पढ़ेंगे हम लोग वो, काहे कि वो आपका मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स ही हो गया है। 0 मैट्रिक्स को सूचित किया जाता है कैसे, वो से अक्षर से सूचित किया जाता है। देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन हम लोगों का टाइप 4 में ये कह रहा है कि एक 2 गुने 2 आव्यूह की रचना कीजिए, मतलब जिसका 2 को रो हो 2 को कॉलम हो। यहाँ पर देखिए ऐसे इस तरह से जो लाइन होता है एक अक्ष की दिशा में, उसको रो कहते हैं, ये पहला रो ये दूसरा रो, कॉलम आपका ऐसे ऐसे वाला लाइन को कॉलम कहते हैं, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम, 2 को रो 2 को कॉलम, इसका तो हो गया। जबकि इसमें दिया है और मतलब वैल्यू निकालने के लिए इस छोटा a का जो सदस्य है उसका वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको पहले भर लेंगे। ये देखिए रो है, पहले रो भरेंगे इसके बाद कॉलम भरेंगे, तो ये पहला रो है तो इसमें भरेंगे हम लोग 1 1, 2 गुने 2, 2 को रो 2 को कॉलम में मैट्रिक्स तैयार हो गया है। इसके अंदर अब सदस्य, इसके सदस्य का ऑर्डर हम भर रहे हैं, तो ये पहला रो है तो इसमें भरेंगे 1 1, दूसरा रो इसमें 2 2, ये देखिए पहला कॉलम तो इसमें भरेंगे 1 1, दूसरा कॉलम इसमें भरेंगे 2 2। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें 4 सवाल है। पहला है AIJ बराबर I प्लस J के होल स्क्वायर बटा 2, I प्लस J का होल स्क्वायर बटा में
2। अब हम लोग करेंगे क्या कि इसी का वैल्यू, इस चारों का वैल्यू निकाल के इसके आधार पर हम लोग इस चारों का वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे, वही आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए निकाल रहे हैं, जैसे हम लोगों का A11, तो बताइए I के जगह पर 1 है और J के जगह पर भी 1 है, तो इसमें हम लोग रखेंगे I के जगह पर 1 और J के जगह पर 1, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बाटा में 2। ये बताइए 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बाटा में 2, तो ये कट जाएगा, 2 से 4 तो ये 2 आ गया। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे, देखिए इसमें धीरे धीरे सबका इसका इस चारों का A12 का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो देखिए इस तरह से निकालेंगे, I के जगह पर कितना है 1 और J के जगह पर है 2, तो इसमें रखेंगे I के जगह पर 1 और J के जगह पर 2, तो 1 + 2 के होल स्क्वायर बाटा में 2, 1 + 2 तो 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 बटा 2। अब इसके बाद A21 का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, A21, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए I के जगह पर देखिए 2 और J के जगह पर है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1 के होल स्क्वायर बाटा में 2, तो ये हो जाएगा 9 बटा 2। अब इसके बाद A22 का वैल्यू निकालेंगे, तो A22 यहाँ पर आप तुलना कीजिए I के जगह पर, ये I के जगह पर 2 और J के जगह पर 2, तो यहाँ पर I के जगह पर 2, J के जगह पर 2 लिखाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2 + 2 का होल स्क्वायर अब बाटा में 2, तो ये बताइए 2 2 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, अब बाटा में 2, तो 2 से 16 कट के हो जाएगा 8। अब इसलिए A बराबर, अब हम लोग क्या करेंगे, इस सबका वैल्यू रख देंगे A11 का वैल्यू 2, तो इस A11 की जगह पर रखेंगे 2, A12 का वैल्यू 9 बटा 2, फिर इसके बाद A21 का वैल्यू 9 बटा 2, फिर इसके बाद A22 का वैल्यू 8। अब यही पर हम लोगों का हो जाएगा आंसर। अब इसी तरह से मान लीजिए कि इसमें का दूसरा सवाल बनाना है, ये है आपका AIJ बराबर I बटा J। तब आपको बस यही काम करना है कि इस चारों का वैल्यू इसके अब सहायता से निकाल करके इसी में रख देना है। जैसे एक देखिए हम निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है A11, तो I की जगह पर 1, J की जगह पर 1, तो यहाँ पर I की जगह पर 1, J की जगह पर 1, तो 1 बटा 1 तो 1। इसी तरह से इस चारों का मान निकाल कर फिर इसी की जगह पर रख दीजिएगा, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप 4 में केवल मैट्रिक्स तैयार करने के लिए ही दिया गया है, तो इसको आप आराम से बना सकते हैं। अब देखिए विद्यार्थी, टाइप 5 हम लोगों का कि समीकरण दिया हुआ है मैट्रिक्स में, तो वैल्यू निकालना है x और y में। तो यहाँ पर x y जो है मैट्रिक्स ही है, तो इसी दोनों मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना है हम लोग। तो ये बड़ा सिंपल है, जैसे 10th क्लास में आप लोग समीकरण बनाए थे, सेम उसी तरह से इसको बना देना है। ये खाली आपका रहेगा मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम मान लीजिए समीकरण 1 है, इसको मान लीजिए समीकरण 2। यदि हम लोग जोड़ते हैं इसको, यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड, इसको आप खाली जोड़ दीजिएगा। तो देखिए
जोड़ने से क्या होगा कि वाई वाई कट जाएगा, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। और एक्स का जब वैल्यू निकल जाएगा तो यहाँ पर रख के वाई का वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस समीकरण ए का आपका जेव का तेव लिख रहे हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 7025। फिर इसके बाद एक्स माइनस वाई बराबर ये आपका है 3003। अब यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो आपका y से y कट जाएगा कि x x कितना हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर आप इसको जोड़िए तो बताइए 7 और 3 10, ये आपका 0 प्लस 0 तो 0, फिर इसके बाद 2 प्लस 0 तो 2, ये 5 प्लस 3 तो 8। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से x बराबर कि 2 गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, ये हो जाएगा 10 0 2 8। आइए आप देखिए 2 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, यानी कि घाटा में 2। अब यहाँ पर हम लोग का 2 से इसमें भाग दे देंगे तो 10 हो जाएगा 5, 0 में 2 से भाग तो 2, ये 2 में 2 से भाग तो 1, 8 में 2 से भाग तो 4। इस तरह से हम लोगों का x का वैल्यू निकल गया। अब x का वैल्यू जब निकल गया तो x का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम रखते हैं पुट इन 1 समीकरण 1 में रखने पर। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ये समीकरण आपका 1 है, तो यहीं पर हम लोग रखेंगे। तो देखिए ये आपका x के जगह पर 5 0 1 4 प्लस y बराबर 7 0 2 5। अब इसके बाद क्या है, इसके पहले प्लस है, इसको उधर ले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि y बराबर हो जाएगा 7 0 2 5। फिर इसके बाद माइनस ये आपका 5 0 1 4। अब इसके बाद इसको घटा देंगे, तो घटाइएगा तो बताइए y बराबर हो जाएगा, इस 7 में से 5 घटेगा तो 2, 0 में से 0 घटेगा तो 0, 2 में से 1 घटेगा तो 1, 5 में से 4 घटेगा तो 1। इस तरह से y का ई वैल्यू हम लोगों का आंसर हो गया। और x बराबर तो पहले से ही यहाँ पर निकाल चुके हैं, वो देखिए x का वैल्यू 5 0 1 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का समीकरण जैसा ही इसको बनाना था, x और y का वैल्यू निकाल दीजिए, सिंपल एकदम समीकरण जैसा क्लास में जो समीकरण बनाए हैं उससे उसी आधार पर तो x y का वैल्यू निकल गया है, तो यह हम लोगों का हो जाएगा आंसर। इस टाइप का बना लीजिएगा, इसी आधार पर। देखिए विद्यार्थी, टाइप 6 हम लोगों का a बराबर दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है, और सिद्ध करना है कि ab का डैश बराबर b डैश इंटू a डैश। तो यहाँ पर देखिए LHS ab का डैश है, a का वैल्यू ई वाला हम रख दिए यहाँ पर b, तो b का वैल्यू ई वाला रख दिए, और डैश जेव के देव। अब आपको क्या करना है, गुना करना है रो से कॉलम में, रो से कॉलम में। तो बताइए -2 से 1 में गुना कराइएगा तो हो जाएगा -2। फिर इसके बाद इस रो से अब अगला कॉलम में तो -2 से 3 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, -2 से -6 में तो हो जाएगा 12। फिर इसके बाद 4 से कराएंगे तीनों में तो 4 12। फिर इसके बाद हो जाएगा -24। फिर इसके बाद देखिए 5 से कराएंगे तीनों में तो 5 15।
अब फिर -6 से कराएंगे तो -30। अब यहाँ पर देखिए डैश जेम के 3। अब इस डैश को हटाने के लिए हम लोग बदलेंगे रोज को कॉलम में। तो यहाँ पर देखिए रो में है तो इसको लिखेंगे हम लोग इस तरह से कॉलम में। तो -2 6 12। फिर इसके बाद इस रो को भी कॉलम में 4 12 -24। फिर इसके बाद इस रो को भी कॉलम में 5 15 -30। ये हम लोग का LHS निकल गया। अब देखिए RHS बराबर हम लोग का ये होगा B' × A', B' × A'। तो B' का मतलब कि B को रो से कॉलम में बदलेंगे कि B रो में है तो इसको लिखेंगे कॉलम में 1 3 -6। अब फिर इनटू में A'। और यहाँ पर देखिए B', इसके बाद A'। तो A' का मतलब कि इस A को एक कॉलम में है तो इसको बदल देंगे रो में। यहाँ पर आपको हो जाएगा -2 4 5। अब इसको गुना करा देना है, 1 से गुना कराएगा इस सौ में तो आपका आ जाएगा -2 4 5। फिर इसके बाद 3 से गुना कराएंगे -6 12 15। फिर इसको -6 से तो 12 -24 -30। इस तरह से देखिए LHS या RHS दोनों सेम आ गया तो लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूफ। यही हम लोगों का प्रूफ हो गया। इसी टाइप में इसमें क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन केवल A × A' निकालने वाला है। जैसे मान लीजिए कि A दिया हुआ है, आपको आ रहा है कि A × A' निकालिए तो A का वैल्यू लिख दीजिए, फिर A' का मतलब कि रो से कॉलम में बदल दीजिए, फिर उसको गुना करा दीजिए, जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। कुछ क्वेश्चन इस टाइप में उस टाइप ये भी है कि A × A' निकाले तो और आसान है, आप लोग उसको आराम से बना सकते हैं। तो अब हम आपको टाइप 7 में ले चलते हैं। हाँ देखिए विद्यार्थी, टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोग का यही कह रहा है। इस टाइप में यही सवाल है कि A बराबर दिया हुआ है और कह रहा है कि इस आव्यूह को सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में लिखें। तो सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में लिखने के लिए ये देखिए सूत्र होता है A बराबर A + A' बटा 2 + A - A' बटा 2। ये प्लस वाला जो पार्ट है A + A' बटा 2, ये वाला जो पार्ट है सममित है और ये हम लोगों का है क्या विषम सममित। तो ये सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखने का यही सूत्र है। तो इस सूत्र में आपको देखिए चाहिए A'। तो पहले हम यहाँ पर A' निकाले हैं। A' निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, रो से बदल दीजिए क्या में कॉलम में, इस रो को भी बदल दीजिए कॉलम में, और इसके बाद इसी सूत्र पर आप सेट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए A + A' बटा 2, तो A + A', तो A या A' को जोड़ करके लिखेंगे, ये 3 और 3 6। फिर इसके बाद 5 है 6। फिर इसके बाद 1 और 5 6। फिर इसके बाद -1 तो -2, एक बाटा में 2 जेव के 3, ये वाला 2 जेव के 3। अब A - A' बटा 2 है तो यहाँ पर प्लस A - A', तो इसको घटा के लिखेंगे, 3 में से 3 घटेगा 0। फिर देखिए 5 - 1 तो 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका 1 - 5 तो -4। फिर -1 में से -1 घटा देंगे 0, एक बाटा में हो जाएगा 2। और यहाँ पर देखिए 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग
ये हो जाएगा 3 3, फिर आपका 3 माइनस 1 और ये आपका देखिए प्लस, फिर देखिए इसमें 2 से भाग तो 0 2 माइनस 2 0। अब ये जो है हम लोगों का पार्ट्स हो गया सममित और ये आपका हो गया विषम सममित। तो एक हो गया सममित, एक हो गया विषम सममित। इसी दोनों को योगफल के रूप में लिखना था, तो ये योगफल के रूप में भी हो गया, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप में सब सवाल यही है कि सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में लिखें। तो आप इस टाइप को इसी सूत्र पर आसानी से इसी तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थी, इसमें हम लोगों को ये 2021 में सवाल आया हुआ है, पिछले साल का ही सवाल आया हुआ है। तो इस टाइप में एक ही सवाल बस हम 2021 का एक ही सवाल इसमें रखे हैं। तो इसमें x का वैल्यू आपको निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए ये देखिए छोटा कोष्ठ में दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स के छोटा कोष्ठ में भी लिखा जाता है और बड़ा कोष्ठ में भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर बताइए x का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग का x वाला टर्म तो यहाँ है, इसमें x दिखाई दे रहा है, तो x वाले को बराबर करके लिखेंगे। बताइए कि 2x माइनस वाई बराबर में आपका हो जाएगा 6। अब यहाँ पर बताइए 2x माइनस वाई बराबर 6 हो गया, तो पहले तो y का वैल्यू चाहिए तब तो x का वैल्यू निकलेगा। तो y का वैल्यू देखिए यहाँ पर है, y बराबर कितना -2। तो यहाँ पर हम लोग इसी के सहायता से y बराबर -2 इसमें रख देंगे, माइनस y का वैल्यू कितना -2। तो ये बताइए बराबर में 6, ये आपका हो जाएगा 2x माइनस प्लस 2 बराबर 6। ये 2 को आप उधर ले जाइएगा, तो बताइए हो जाएगा 2x बराबर 6 माइनस 2 तो 4, ये 2 से 4 कट जाएगा, x बराबर 2। तो यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। इसको आप लिख लीजिए। हाँ देखिए विद्यार्थी, लॉन्ग आपका चैप्टर 3 का लॉन्ग क्वेश्चन में तो एक ही टाइप का सवाल है, इनवर्स निकालना है। यही इनवर्स निकालने के लिए आपको 2 चीज जरूरी है, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। इसमें देखिए 2 टाइप का सवाल का ये है कि एक है आपका ये 2 गो रो 2 गो कॉलम वाला, एक है 3 गो रो 3 गो कॉलम वाला। तो इस टाइप में हम 2 गो क्वेश्चन आपको बताएंगे, एगो ये 2 गो रो 2 गो कॉलम वाला, एक 3 रो 3 कॉलम वाला। तो सबसे पहले तो इस 2 गो रो 2 गो कॉलम का डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे। तिरछा से गुना करके घटाया जाता है, 1 से 3 में गुना, यहाँ पर पूरा विस्तार से लिख दे रहा है, 1 गुना 3, फिर ये घटाया जाता है तो माइनस, और यहाँ पर देखिए -1 से 2 में गुना तो -1 गुना 2। अब बताइए विद्यार्थी, ये आपका हो जाएगा 3, ये माइनस हो जाएगा +2, तो 3 2 हो जाएगा हम लोगों का 5। अब इसके बाद एडजॉइंट, अब एडजॉइंट निकालेंगे तो इसका एडजॉइंट बड़ा आसानी से डायरेक्ट निकल जाता है। इसका हम लोग स्थान बदल देते हैं, इसका स्थान बदलेंगे। स्थान बदलने का मतलब ये हुआ कि 1 के जगह पर 3 लिखेंगे या 3 के जगह पर 1 लिखेंगे। इसको यहाँ, इसको यहाँ, तो यहाँ पर 1 के जगह पर लिखेंगे 3, 3 के जगह पर लिखेंगे 1। इसमें देखिए चिन्ह बदला जाता है, सिर्फ चिन्ह, अंक बदलाएगा नहीं, चिन्ह बदलाएगा। यहाँ पर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब इसके बाद हम लोगों का सूत्र है A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A बटा में डिटर्मिनेंट A। अब देखिए एडजॉइंट A का ये वैल्यू हो गया, डिटर्मिनेंट A का वैल्यू हो गया 5, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे। एडजॉइंट A का वैल्यू हो गया 3, 1 -2 1,
अब बट्टा में डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हो गया 5। अब 5 से इसमें भाग करा देंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 3/5, फिर 1/5, फिर -2/5 और फिर इसके बाद 1/5। तो यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। इसको आप लिख लीजिए। हाँ देखिए, एक ये आपका 3 गो कॉलम में इन्वर्स निकालना है। एक तीसरा सवाल है, इसको बता देंगे तो इस टाइप का आपका टोटल सवाल बन जाएगा आपसे। तो यहाँ पर देखिए, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम इस रो को ले लिए हैं। इस रो को लेकर के विस्तार कर देंगे, ये प्लस माइनस प्लस लेकर के विस्तार कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये दो ले लिए, तो 2 जिस रो में है रो नहीं लिखाता है, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा। 1 0 1 3 1 0 1 3। फिर इसके बाद ये 0 वाला तो लेंगे ही नहीं, कहेंगे गुना में, जैसे यहाँ पर 2 गुना में है, यहाँ पर यदि 0 रहेगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसलिए 0 वाला हम लोगों को लेने का जरूरत नहीं है, वो तो 0 हो ही जाएगा। ये देखिए प्लस माइनस माइनस, तो -1 ई जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में कॉलम नहीं लिखाएगा। 5 1 0 1 5 1 0 1 ले लेंगे। अब इसके बाद ये 2 जेब करते हैं, तिरछा गुना करके घटाएंगे। 1 से 3 में गुना तो 3, 1 से 0 में तो 0, फिर -1, 5 से 1 में तो 5, 0 से 1 में तो 0, ये 2 से 3 में गुना कराएगा तो 6, -1 से 5 में तो -5, 6 में से 5 घट गया 1। अब हम लोग देखिए यहाँ पर ज्वाइंट निकालने के लिए इस मेथड का यूज हम कर रहे हैं, बाई CRLC मेथड। C का मतलब सेंटर, R का मतलब राइट, फिर L का मतलब लेफ्ट, फिर C का मतलब सेंटर। इसमें 1-2 बात याद रखेगा तो इससे क्या होगा कि ज्वाइंट बड़ी आसानी से और बहुत कम समय में निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब इसका हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है, इसका बस जरूरत है केवल विस्तार करने में, इस डिटर्मिनेंट को निकालने में। अब यहाँ पर देखिए CRLC मेथड में कैसे लेंगे, तो सबसे पहले जो सबसे सेंटर में हो, इस लाइन में आपका सेंटर में यहाँ पर सबसे बीच में यही है, तो इसी लाइन से हम लोग लेंगे। तो है C मतलब सेंटर यानी कि बीच में, तो ये 1 लिखा गया। फिर R मतलब राइट, तो इसके राइट में 0 है तो 0 लिख देंगे। फिर L मतलब लेफ्ट, तो 1 के लेफ्ट में है 5, तो ये 5 लिख देंगे। फिर C, तो C का मतलब सेंटर, तो फिर सेंटर में है आपका 1, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए, अब इस लाइन को लेंगे, पहले इस लाइन को लेना है, बीच से काम लगना है, फिर नीचे, फिर इसके बाद ऊपर। इसको लेंगे तो हम लोग सेंटर, तो सेंटर का मतलब 1। फिर राइट में 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर इसके बाद लेफ्ट, तो लेफ्ट में 0 है, ये 0। फिर इसके बाद C मतलब सेंटर, तो सेंटर में आपका क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे। अब इसके बाद फिर इस लाइन को लेंगे, तो इसमें देखिए सेंटर यानी बीच में कौन है तो 0। फिर इसके बाद राइट यानी कि दाहिने तरफ, तो दाहिने तरफ में -1। फिर इसके बाद L, तो L का मतलब लेफ्ट, बाएं तरफ, तो बाएं तरफ भी आपका 2। फिर इसके बाद C मतलब सेंटर, तो 0। अब फिर इसी चीज को आपको यहाँ पर रिपीट कर देना है, तो यहाँ पर रिपीट कीजिएगा तो 1 0 5 1। अब इसके बाद इस दो को लाइन को तिरछी गुना करा के घटा के लिखते जाइएगा तो एक ज्वाइंट निकल जाएगा। एक ज्वाइंट A बराबर, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि 1 से 3 में गुना करेगा, देखिए इधर गुना करा के दिखाते हैं। 1 से 3 में गुना करेगा तो 3, फिर माइनस 0 से 1 में गुना करेगा 0, 3 में से 0 घटेगा तो ये 3। फिर इसके बाद ये 0 से 0 में, 3 से 5 में, 0 से 0 में गुना करेगा तो 0। फिर इसके बाद माइनस 5 से 3 में गुना करेगा तो 15, 0 - 15 तो ये -15। फिर इसके बाद इससे इसमें गुना कराइए, इससे इसमें, तो 5 से 1 में गुना कराएगा तो 5, और 0 से 1 में गुना कराएगा तो 0, तो 5 में 0 तो 5 हो जाएगा। भाई काम मरने में कर लेना है या रफ में आप कीजिए।
फिर इसके बाद इस दोनों लाइन को लेकर के इस लाइन को हम लोगों को लिख देना है 1 से -1 में गुना, तो -1 और 0 से 3 में गुना तो 0, यानी कि -1 हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 दूनी 6 और तो 0 से 0 हो जाएगा, है 0 है -2, फिर इसके बाद हो जाएगा 1, फिर -5, फिर इसके बाद हो जाएगा 2 - 0 यानी कि 2। अब देखिए ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए, अब बट्टा में डिटर्मिनेंट ए। तो यहाँ पर देखिए एडजॉइंट ए का वैल्यू ये हो गया, ये हो गया, और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना है 1। तो एडजॉइंट ए की जगह पर हाई वाला रखेंगे, फिर बाटा में हाई 1 लिखेंगे, तो 1 से भाग दीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। हम लोग का एडजॉइंट ये आ गया 3 - 1 1 -15 6 -5, ये आपका 5 -2 और 2, ये बाटा में आपका 1। अगर यहाँ पर कोई दूसरा अंक रहता, मान लीजिए कि 2 रहता, तो 2 से सब में भाग दिया था, जो आता वो आंसर होता, लेकिन 1 से तो भाग दीजिएगा तो इतना ही ना आ जाएगा, तो इतना ही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। अगर कोई दूसरा अंक रहता तो उसको भाग देके जितना आता वो हम लोग आंसर लिखते। तो इस तरह से चैप्टर 3 जो है आप लोगों का विद्यार्थी GMS किताब का समाप्त हो गया। शॉर्ट लॉन्ग टोटल क्वेश्चन डाल दिए हैं, इसको आप अच्छा से 1 बार 2 बार रिवीजन कर लीजिए, और इतना ही में से आपका चैप्टर 3 के काम समाप्त हो जाएगा। और अब इसके बाद आगे इसी तरह से वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद।